Hello students and welcome back to the channel, and if you guys are enjoying the content, my lessons, then don't forget to hit a like or subscribe and also share the lessons and the content with your friends and family. Okay, so today's lesson is a little special and it will be a little long, so थोड़ा सा लेंदी है आज का लेसन, तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो पेजेस में मैंने उसको डाला है. I have put the lesson in two pages like this, so I won't be going in depth with each and every explanation. Okay, today's lesson is a little special, so let's just say this is Republic Day special. Okay, so I hope you guys enjoy this. And this lesson we start with a conversation. Okay, this is a conversation between Rahul, who has most likely passed out his 12th standard exams. Okay, राहुल हाल ही में 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम को पास किया है, किसी तरीके से क्वालिफाई कर गया है, एंड ही इज एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड. ओके, तो उसके दिमाग में ना बहुत सारी आइडियाज चल रही है, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन भी करना पड़ेगा. तो उसके दिमाग में ना बहुत सारा आइडियाज चल रहा है, बहुत थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड है बंदा, है थोड़ा सा एक्साइटेड है. तो खुद को राहुल की तरह भी इमेजिन करो, खुद को राहुल के पापा की तरह भी इमेजिन करो. ठीक है, सो you have to imagine yourself once as Rahul and once also as Rahul's papa. Okay, so Rahul बोल रहा है, पापा मैं तो पास हो गया एग्जाम, अब ऐसी इंस्टीट्यूट में दाखिला करवा दो कि देश के बाहर जा सकूं. बहुत लोग ऐसे सोचते हैं ना, इंडिया में मतलब क्वालिफाई करते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं यहाँ पर तो रहना नहीं है, कहीं बाहर चले जाते हैं. हाँ, बाहर लाइफ बहुत बढ़िया होगी. तो राहुल का आइडिया भी कुछ ऐसा ही है. ठीक है ना, so it's a little bit like a idea that many youngsters have. So तो राहुल के जो पापा है वो बोल रहे हैं, उसका ये जो मतलब देखो, राहुल को राहुल के मम्मी पापा दोनों बहुत प्यार करते हैं ना. तो ऐसे ही मतलब राहुल के पापा मतलब उसके ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी खुद की सेविंग्स भी लगा देंगे पूरा. तो वो वही बोल रहे हैं कि देख बेटा, तू बोलेगा तो पूरी जिंदगी का सेविंग्स भी लगा देंगे, पर तू क्या ये डिसीजन को डिसीजन ही रख रहे हैं. ठीक है, क्योंकि डिसीजन वर्ड तो हम हिंदी में भी यूज करते हैं. डिसीजन सोच समझ के ले रहा है. वैसे हमारे देश में कमी किस चीज की है ये बोल. हाँ, तो एक्चुअली ही इज राइट, इजंट इट. मतलब इंडिया में कमी किस चीज की है भाई. इंडिया में मतलब खाना पीना सब कुछ सस्ता है, मतलब बाहर के देशों से तो कंपेयर करोगे तो सस्ता ही है. चीजें इतनी सारी मिल जाती है, इतनी सारी सर्विसेज हो गई है आजकल. मतलब 10 मिनट्स डिलीवरी से शुरू कर मतलब डोर स्टेप डिलीवरी, एवरीथिंग, इजंट इट. सस्ता चीज, ब्रांडेड चीजें, क्या कुछ नहीं मिलता है. टेक गैजेट्स से शुरू कर मतलब शूज, क्लोथ, ज्वेलरी, क्या नहीं मिलता है यहाँ पर बोलो, इतना सस्ता. ठीक है, तो राहुल के पापा का भी एक पॉइंट है, तो वो वही बोल रहे हैं, पर वो ये भी बोल रहे हैं कि देखो तुमने अगर ये सोच समझ कर डिसीजन लिया है तो मैं तो अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स भी लगा दूंगा. तो आप खुद को राहुल के पापा के जगह भी मतलब खड़ा कर थोड़ा सा सोचना. तो राहुल बोल रहा है कि नहीं देखो पापा, यहाँ तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, बाहर जाऊंगा तो बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा. ठीक है, तो वो यही बोल रहा है. मतलब वो थोड़ा सा एक्साइटेड है, ओवरवेल्म्ड है, सोच नहीं रहा है ठीक से. हाँ, तो उसके दिमाग में जो मतलब सेटल्ड आइडिया है ना, जो सेटल्ड आइडिया हो रखा है, मतलब सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा आइडिया लोगों को मिलता है. तो वही से ये बोल रहा है. राहुल के पापा बोल रहे हैं हाँ चल जाएगा तो लाखों करोड़ों में कोई ना कोई तुझको बहुत बढ़िया नौकरी दे देगा, फिर अकेले कोई बड़ी सी, देखो ऐसा करके बोला है बड़ी सी मतलब मैं कैसे लोग बोलेंगे उसको समझाने के लिए इतनी सारी आई डाल दी है यहाँ पर. ठीक है, कोई बड़ी सी फ्लैट में अकेले रहेगा. वैसे सही है, फोन का स्काइप का जमाना है तो माइलों से मम्मी पापा से बात भी हो जाएगी. चलो बात भी हो जाएगी, है ना, फोन का जमाना है, स्काइप का जमाना है, कोई बात नहीं, हो जाएगी. रात को 12 बजे अगर कोई इमरजेंसी हुई, मेडिकल इमरजेंसी की बात कर रहा है, तो रात को 12 बजे अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हमारे नेबर्स तो है, उनको ही बुला लेंगे, क्योंकि बेटा तुझको यहाँ आना पड़ेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी चल तेरी जो ख्वाहिश है वो पूरा कर देंगे. वैसे
कल तेरे पास होने की खुशी में रेस्टोरेंट ले जाऊंगा तुझको, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे राहुल के पापा ने ना थोड़ा सा मतलब ट्रिकी कर कर बोला, ये जो पूरा का पूरा बात बोला, हाँ राहुल के पापा ने वो थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी कर कर बोला है ना। मतलब वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे, इनडायरेक्टली बोल रहे, मतलब राहुल को डिस्करेज भी नहीं कर रहे पर इनकरेज भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनको थोड़ा सा लगा इमोशनल धक्का कि नहीं ये एकलौता बेटा है शायद, तो ये दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं है ना, तो बुजुर्ग इंसान है, तो बेटा रहेगा भी नहीं पास, तो कोई मेडिकल इमरजेंसी भी होगी तो उसके लिए मतलब बुढ़ापे का सहारा रहेगा नहीं उन लोगों के पास, तो इसलिए थोड़ा सा इमोशनल होकर भी बोल रहे हैं। पर राहुल को तो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो इतना ओवरवेल्म्ड हो रखा है। तो वो तो बहुत खुश हो गया कि नहीं पापा कल रेस्टोरेंट लेकर जाएंगे, मम्मी पापा आप लोग कितने अच्छे हो, कल को रेस्टोरेंट लेकर जाएंगे तो ट्रीट देंगे, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन में अब घुसते, अब तक तो हिंदी में बोल रहे थे। पास हो गया, ठीक है। तो इन इंग्लिश वी आर नॉट गोइंग टू यूज द टर्म पास, ओके, बिकॉज द टर्म पास usually is used to refer to certain tickets, like tickets of concerts, music concerts, okay. Railway tickets are also called railway pass or passes, plural, okay. But we will not use the term pass जैसे हिंदी में हम लोग यूज करते हैं to refer to qualifying an exam or getting qualifying marks. तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे पापा मैं तो पास हो गया एग्जाम, पापा आई हैव क्वालिफाइड और आई हैव गेन किया है, मार्क्स को गेन किया है, लूज नहीं किया, गेन इज द ऑपोजिट ऑफ लूज, ओके। पापा आई हैव क्वालिफाइड और आई कैन से आई हैव गेन्ड क्वालिफाइंग मार्क्स और आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम भी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, क्योंकि सिचुएशन में ऑब्वियस है कि इसने कौन सा एग्जाम दिया है, ठीक है। सो दैट्स दैट। नेक्स्ट, अब किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में दाखिला करवा दो जो के देश के बाहर जा सकूं, ठीक है। अब ऐसी इंस्टीट्यूट में दाखिला करवा दो के देश के बाहर जा सकूं। नाउ गेट मी एडमिटेड, एडमिट करना, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट करना या फिर कोई इंस्टीट्यूट में एडमिट करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। इनटू सच एन, ऐसी किसी, सच एन इंस्टीट्यूट, ताकि मैं, मतलब ताकि मैं देश के बाहर जा सकूं, ताकि मैं यहाँ पर साइलेंट है, यहाँ पर के दिया है, के या फिर ताकि मैं देश के बाहर जा सकूं या फिर के मैं देश के बाहर जा सकूं मीन्स सो दैट, ओके, इन इंग्लिश, सो दैट I can go out of the country. हाँ, you can say I can go abroad also. That will also be correct. Okay? चलो, next देख लेते हैं। अब उसके पापा क्या बोल रहे हैं वो देखेंगे, ठीक है। उसके पापा बोल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, देख बेटा तू बोलेगा तो पूरी जिंदगी का सेविंग्स भी लगा देंगे, पर तू क्या ये डिसीजन सोच समझ के ले रहा है। सी, देख बेटा, सी, सन, ओके, बेटा, थोड़ा सा रुक कर इसलिए डॉट दिया है, ठीक है। सी, सन, इफ यू से देन आई विल यूज अप, ओके, आई विल यूज अप करना, पूरा का पूरा बैलेंस यूज अप करना मतलब खत्म कर देना, ठीक है, लगा देना पूरा। आई विल यूज अप, सिर्फ यूज भी बोल सकते हो पर यूज अप ज्यादा बढ़िया लगता है सुनने में। देन आई विल यूज अप, यहाँ पर इफ यू से और इफ यू विश ये भी बोल सकते हो, ठीक है। देन आई विल यूज अप माई एंटायर, पूरी जिंदगी की सेविंग्स, माई एंटायर लाइफ्स एपोस्ट्रॉफी एस सेविंग्स, पर तू क्या ये डिसीजन सोच समझ कर ले रहा है। बट हैव यू गिवन अ गुड थॉट अबाउट दिस डिसीजन, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अच्छा कर लिखा है। तू क्या ये डिसीजन सोच समझ कर ले रहा है। हैव यू गिवन अ गुड थॉट मतलब बहुत सोच लिया क्या इस डिसीजन को लेकर। हैव यू गिवन दिस डिसीजन अ गुड थॉट ऐसे भी बोल सकते हो, और हैव यू गिवन अ गुड थॉट अबाउट दिस डिसीजन, ओके।
वैसे हमारे देश में कमी किस चीज की है ये बोल। एनी हाउ, वैसे एनी हाउ, वॉट डू यू नॉट हैव इन योर ओन कंट्री। तो यही पूछ रहे, वॉट डू यू नॉट हैव इन योर ओन कंट्री, क्या नहीं है तेरे देश में ये बोल तू। ठीक है, घुमा फिरा कर ये इस सेंटेंस को बोल सकते हो जब तक आपका टारगेट क्या बोलना चाह रहे हो वो समझ आए। ठीक है, घुमा कर ऐसे बोल सकते हो, यू हैव एवरीथिंग हियर। हियर मतलब इन योर कंट्री, समझ में आ रहा है, इसलिए फिर से कंट्री नहीं बोल रहे। यू हैव एवरीथिंग हियर, वॉट मोर डू यू नीड। ये थोड़ा सा घुमा कर लिखा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, एक्सक्लेमेशन मार्क, सी से एक्सक्लेम, और क्वेश्चन मार्क भी है, मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को और पूछ भी रहे हैं। हाँ, यू हैव एवरीथिंग हियर, तेरे पास तो यहाँ पर सब कुछ है, और क्या चाहिए तुझको, मतलब वही चीज घुमा फिरा कर बोल रहे हिंदी में जो बोल रहे हैं ना। तो दोनों तरीके से बोल सकते हो, और भी ढेरों तरीके से बोला जा सकता है इस सेंटेंस को। ठीक है, ये दो मैंने सिलेक्ट किया है। चलो नेक्स्ट, राहुल बोल रहा है, नहीं देखो पापा यहाँ तो अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं, बाहर जाऊंगा तो बड़ा आदमी बन पाऊंगा। हाँ, तो राहुल बोल रहा है, आई वोंट गेट अ गुड जॉब हियर, यहाँ पर अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। आई वोंट गेट अ गुड जॉब हियर, if I go abroad, or I can write if I go outside of the country, or if I go out of the country, or if I go abroad, all are correct. Okay, if I go abroad, I will become very established. Okay, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। इसको हिंदी में कैसे अगर मतलब लिटरली लिखते तो कैसा लगता? I will become a very big man. गलत है ना? तो इसका मतलब है बोलने का I will become a very established man, or I will become very established. Okay, next. राहुल के पापा बोल रहे हैं, हाँ चल जाएगा तो लाखों करोड़ों में कोई ना कोई तुझको बहुत बढ़िया नौकरी दे देगा। ठीक है, इस चीज को कैसे लिखोगे? लाखों करोड़ों में, somebody amongst lakhs and crores of people out there will give you a good job. No, I'm not going to write it like that. It's wrong. कैसे लिखेंगे? राहुल के पापा यहाँ पर फोकस करो। ठीक है, दिखा रहा है, वेट, हाँ ये यहाँ पर। ओके, राहुल के पापा मतलब थोड़ा सा सोच समझ कर ऐसे मतलब भाव से बोल रहे हैं ऐसे। ओके, होपफुली, ठीक है, मतलब होप कर रहे हैं, चलो ठीक है कोई ना कोई दे देगा। तो इसका मतलब इमोशन को पहले समझो, ये होप कर कर बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, होपफुली समवन आउट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल बोलेंगे, क्रोज लैक्स ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, समवन आउट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। मिलियंस ऑफ पीपल कहाँ? इंडिया का या इंडिया के बाहर का? इंडिया के बाहर का है ना। सो आउट ऑफ द कंट्री साइलेंट है, फिर से नहीं बोल रहे क्योंकि समझ आ रहा है। समवन आउट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल विल गिव यू अ गुड जॉब। इसके बाद यहाँ लिखो, फिर अकेले कोई बड़ी सी फ्लैट में अकेले रहेगा। वैसे सही है, फोन स्काइप का जमाना है तो माइलो से मम्मी पापा से बात भी हो जाएगी, और रात 12 बजे कोई इमरजेंसी हुई तो हमारे नेबर्स हैं उनको बुला लेंगे, क्योंकि तू तो आ नहीं पाएगा ना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस पूरे चीज को हमको अरेंज करना है। ठीक है, बोलना वही है पर यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, उसको अपने भाषा में इंग्लिश में बोलना है। कैसे बोलेंगे? ओके, होपफुली समवन आउट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल out of the country is silent will give you a good job and then you can live in a बड़ी सी अपार्टमेंट में। हाँ, बड़ी सी फ्लैट। फ्लैट जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश में फ्लैट वर्ड का यूज नहीं होता। फ्लैट मतलब चपटा। ठीक है, अपार्टमेंट बोलेंगे, रहने का जगह। ठीक है, then you can live in a huge apartment, बड़ी सी फ्लैट, huge apartment, अकेले रहेगा, all alone, and since it is the age और era भी बोल सकते हैं, age of phone and Skype, क्योंकि फोन स्काइप का जमाना है, you can also talk to us how? Over video call। तो ये वीडियो कॉल बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। ठीक है, and then we will give our neighbors a call। हाँ, कॉल मतलब यहाँ पर फोन करने की बात नहीं हो रही, कॉल मतलब बुलाना। अगर कोई इमरजेंसी हुई रात को 12 बजे, मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है ना, क्योंकि बुजुर्ग है ना इनके मम्मी पापा, वही बोल रहे। एंड वी विल गिव आवर नेबर्स अ कॉल। किसको बुलाएंगे रात को 12 बजे? बेटा तो रहेगा नहीं यहाँ पर, तो वी विल गिव आवर नेबर्स अ कॉल जस्ट इन केस, अगर कुछ ऐसा हुआ, जस्ट इन केस देयर इज एन, मेडिकल बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, साइलेंट है, समझ आ रहा है।
just in case there is an emergency at midnight. Because एंड क्यों हुआ, ये ई से शुरू है इसलिए, ए ई आई ओ यू से कुछ भी वर्ड शुरू हो जनरली उसके आगे एन होता है. इमरजेंसी इज स्टार्टिंग विथ एन ई. पर मेडिकल अगर वर्ड यहाँ ऐड करते तो जस्ट इन केस देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि एम है, ए ई आई ओ यू नहीं है. ठीक है, टाइप नहीं हुआ था वो मैंने टाइप कर दिया. तो बोल रहे कि एंड वी विल गिव आवर नेबर्स अ कॉल इन केस, जस्ट इन केस देयर इज एन इमरजेंसी एट मिडनाइट. बिकॉज तुझको तो आने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, कहीं दूर देश में रहेगा तो इतनी जल्दी तो आ नहीं पाएगा रात को 12 बजे. इट विल टेक यू अ वेरी लॉन्ग टाइम टू अराइव. कम भी बोल सकते हो पर अराइव ज्यादा सुनने में बेहतर लग रहा है. ठीक है ना, कोई दूर से अगर कहीं आता है तो अराइव इज अ बेटर वर्ड टू यूज देन यू विल कम हियर एंड सो ऑन. उसके बाद क्या है देखो, राहुल के पापा उसके बाद बोल रहे हैं कि फिर भी चल ठीक है, हाँ तेरी जो ख्वाहिश है वो फिर भी हम पूरा कर देंगे. ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि बट स्टिल, फिर भी चल फिर भी, बट स्टिल आई विल फुलफिल योर विश और डिजायर्स और ड्रीम्स. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कल तुझको मैं तेरी पास होने की खुशी में मैं तुझको कल रेस्टोरेंट लेकर जाऊंगा. ठीक है, बाय द वे उसको देखो लिटरली ऐसे बोलोगे तो इन द क्या बोले, इन द मूड ऑफ हैप्पीनेस ऑफ यू क्वालिफाइंग योर एग्जाम आई विल सेलिब्रेट दैट एट अ रेस्टोरेंट टुमारो. ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं बोलेंगे. कैसे बोलेंगे, एकदम सिंपल से बोलेंगे बाय द वे. वैसे बाय द वे I will take you to the restaurant tomorrow to celebrate your graduation. ये obvious है यहाँ पर कि इसने graduate किया है. ठीक है ना, और अगर ये obvious ना हो सिचुएशन से, या तो obvious है कि इसने 12th स्टैंडर्ड पास किया है तो graduation बोल रहे, पर अगर ये obvious ना हो तो I can say to celebrate your success, to celebrate your achievement. क्या अचीव किया है, पास होना अचीव किया है भाई, बहुत बड़ी चीज है. ओके तो ऐसे भी बोल सकते हो. और राहुल इज वेरी हैप्पी नाउ. ठीक है, तो राहुल बोल रहा है मम्मी पापा आप लोग कितने अच्छे हो. मॉम डैड, मम्मी पापा भी बोल सकते हो क्योंकि इंग्लिश में भी ना कुछ कुछ जगह मम्मी पापा वर्ड का भी यूज होता है, उसमें कोई गलती नहीं है. ठीक है, सो राहुल मम्मी पापा को जो बोलता है वही टर्म से मम्मी पापा को रेफर करेगा. ठीक है, मॉम डैड भी बोल सकते हो या फिर मम्मी पापा. यू गाइज आर सो नाइस. ओके, तो ये है पार्ट 2. ये है अगले दिन रेस्टोरेंट में क्या होता है वही देखेंगे. ठीक है, तो मैंने उसको एक शर्ट, बहुत बढ़िया ब्रांडेड शर्ट खरीद कर दी, हाँ बहुत ही सस्ते में, और जो कि इंडिया में सब कुछ मिलता है ना, इसलिए तो. और फिर उसको रेस्टोरेंट लेकर गए और उसने बढ़िया सी एक पूरी प्लेट बिरयानी एकदम पूरी की पूरी खा ली. ठीक है, तो राहुल बोल रहा है इतना सस्ता और इतना बढ़िया बिरयानी, और तो और पापा मम्मी ये जो शर्ट आप दोनों ने चूज किया, अरे वाह. तो राहुल के पापा बोले हाँ बेटा मजे से खा ले, बाहर के देशों में तो इतनी बढ़िया खाना पीना, नौकर चाकर, सस्ते में एडुकेशन, और यहाँ की बिरयानी और वो भी इतनी सस्ती और माँ के हाथों का खाना मिलेगा नहीं. तो वही बोल रहा है. उसके बाद उसके पापा बोले चलो बिल दे देता हूँ. पॉकेट ढूंढ रहे और वॉलेट नहीं मिली. तो उसके पापा बोल रहे अरे वॉलेट तो घर पे ही भूल आया. अरे राहुल तेरे मम्मी के पास तो बटवा होगा नहीं, हाँ तो तूने कुछ पैसे लाए क्या घर से. तो राहुल बोले पापा आपने तो कहा कि आपका ट्रीट है तो मैं तो कुछ लाया ही नहीं. रेस्टोरेंट का मैनेजर देख लिया, सुन लिया ये सब. हाँ, तो रेस्टोरेंट का मैनेजर बोल रहा है कोई परेशानी है सर जी. राहुल के पापा बोले जी बिल तो दे नहीं पाएंगे, बटवा भूल गए घर पर. तो रेस्टोरेंट का मैनेजर बोले तो फिर बर्तन साफ करनी पड़ेगी. तो इस पर राहुल के पापा बोले राहुल देख मुझे तो अर्थराइटिस है. अर्थराइटिस देखो हाथ में भी होता है लोगों के, ठीक है ना. राहुल देख मुझे तो अर्थराइटिस है, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मतलब मैं तो बर्तन मांज नहीं पाऊंगा,
तू जा इनके साथ और बर्तन मांज दे। देख, ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए। बाहर के देशों में तो कोई भी छोटी मोटी नौकरी भी करनी पड़ सकती है, तो यही से शुरुआत कर ले। और राहुल का देखो ये वाला रिएक्शन। तो ये है असल का स्टोरी, ठीक है। अभी तो ये है पार्ट 2। अभी चलो इसको भी थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है बोल रहे हैं इसको उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि इजी है समझना। पहला का सेंटेंस, इतना सस्ता और बढ़िया बिरयानी, और तो और मम्मी पापा ये जो शर्ट आप दोनों ने चूज किया, अरे वाह। तो ही इज वेरी हैप्पी। इमोशनल स्टेट राहुल का समझना है कि वो बहुत ही हैप्पी है और बोल रहा है सस्ते में बहुत अच्छा बिरयानी मिल गया, ठीक है ना। तो उसी को ट्रांसलेट कैसे करेंगे देखो। राहुल बोल रहा है सच एन अफोर्डेबल प्लेट ऑफ बिरयानी, और तो और मोर ओवर। देखो यहाँ पर लिखा है ना, और तो और मोर ओवर। और या फिर हिंदी में ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से आप लोगों ने जो शर्ट खरीद कर दी, तो वहां भी मोर ओवर आई कैन यूज द टर्म, ओके। और तो और मोर ओवर आई लव द शर्ट। वो क्या बोल रहा है, ये जो शर्ट आप दोनों ने चूज किया, वाह बहुत बढ़िया। मतलब उसके बोलने का मतलब है बहुत पसंद आया ये शर्ट, है ना। तो वही सिंपल से लिख देते हैं, आई लव द शर्ट दैट यू गाइज मीन्स गाय मतलब हमेशा मेल नहीं होता है, ठीक है ना। आदमी नहीं होता है हमेशा। बोलते हैं ना हम लोग गाय एंड गर्ल, पर दो जनों को अगर रेफर कर रहे हो या फिर दो से ज्यादा जनों को, वहां पर भी गाइज बोल सकते हैं। एक लड़की अपने लड़कियों के ग्रुप के और भी इशारा करके बोल सकती है, हे गाइज कैन यू कम ओवर हियर। मतलब अरे सहेलियों तुम लोग यहाँ थोड़ा सा आ सकते हो। तो ऐसे गाइज मतलब आप कुछ एक से ज्यादा लोगों को रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहां पर भी मॉम एंड डैड को रेफर करने के लिए यू गाइज ऐसे बोला जा सकता है। गाइज मतलब हमेशा आदमी नहीं होता है, ठीक है। ग्रुप सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पर, एक से ज्यादा, ठीक है। आई लव द शर्ट दैट यू गाइज बॉट मी। बॉट BOU, बाई टर्म से आता है बॉट, पास्ट टेंस ऑफ बाई, BUY, ओके। इट इज नॉट ब्रॉट, BROUGHT नहीं। ब्रॉट मतलब ब्रॉट है ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रॉट विथ अ R, BROUGHT, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। राहुल के पापा बोले हाँ बेटा मजे से खा ले। ये देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, ठीक है। पूरे चीज को अरेंज कर कर हम लोगों को लिखनी है। आप लोग थोड़ा सा ये फिर से पढ़ लो अगर पढ़ना चाहते हो। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ रही हूँ। राहुल्स पापा सेज यस सन, मजे से खा ले, एंजॉय योर मील। बिकॉज को छोटा कर देते बोलते वक्त तो कॉज बोलते हैं। इस कॉज का मतलब रीजन नहीं है, ठीक है। ये बिकॉज का छोटा फॉर्म है। और यहाँ पर देखो एक एपोस्ट्रोफी भी पड़ता है जब आप टेक्स्ट के जरिए इसको लिख रहे हो। कॉज बिकॉज भी बोल सकते थे, ठीक है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। पर हम लोग जो बोलने वाली इंग्लिश को सीख रहे हैं ना, तो इसलिए वी विल से कॉज। यस सन एंजॉय योर मील, कॉज out of India you won't get such delicious Indian foods, and that too, that too और वो भी at such a cheap price, at such an affordable price भी बोल सकते हो। neither यहाँ पर ना ये जो सेंटेंस है neither nor को हम यूज कर रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। ना तो ये मिलेगा ना ही वो मिलेगा। ये if then else नहीं है, या तो वो या फिर ये, नहीं तो कुछ और। वो है इफ देन एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उस पर भी मैंने एक छोटा सा लेसन दिया है, वो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो। बट दिस वन हियर आई एम टॉकिंग अबाउट नीदर नॉर स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं अलग से एक लेसन करवाऊंगी नीदर नॉर पर यहाँ पर थोड़ा सा देख लो। ना तो ये मिलेगा ना ही वो, ना ही ये मिलेगा ना ही वो, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें नीदर नॉर, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐसा कर कर इसको अरेंज किया है, ठीक है। Cause out of India you won't get such delicious Indian foods, and that too at such a cheap price. Neither will you, you won't नहीं बोलेंगे, will you, ठीक है।
नीदर विल यू गेट मेड्स एंड सर्वेंट्स, नौकर और चाकर, नॉर सच चीप एडुकेशन, इतनी चीप सस्ती एडुकेशन, सच चीप एडुकेशन। मेरे टोन को भी ध्यान दो, ठीक है, जैसा मेरा वॉइस टोन हो रहा है उससे भी समझ आएगी कैसे बोला जा रहा है। नीदर विल यू गेट, फिर से देखो, नीदर यू विल गेट, नीदर विल यू गेट, ठीक है, नीदर विल यू, नीदर यू विल। सो ऐसे घुमा फिरा कर लिखा जा सकता है, पर ऐसे ही बोलेंगे, नीदर यू विल गेट फूड कुक्ड बाय योर मदर, ठीक है। So neither you will get such delicious meals, nor you will get maids and servants, neither will you get cheap education, nor will you get food cooked by your mother. So neither nor ऐसे कर कर किसी भी टाइप से आप इस पूरे चीज को अरेंज कर सकते हो जब तक आपकी इंग्लिश सही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं ओके लेट मी पे द बिल, चलो बिल दे देता हूँ, ठीक है। कहाँ गया, चलो बिल दे देता हूँ। पॉकेट ढूंढे, वॉलेट नहीं मिली, अरे वॉलेट तो घर पर ही भूल आया, अरे राहुल तेरे मम्मी के पास तो बटवा नहीं होगा, तूने पैसे लाया क्या घर से। तो वही बोल रहे के कहा गया, ओके लेट मी पे द बिल, चेक्स हिज पॉकेट ही कांट फाइंड द वॉलेट। ओके ये बोलेंगे नहीं, समझने की है। ओह नो आई हैव लेफ्ट माई वॉलेट एट होम। राहुल योर मदर डिड नॉट ब्रिंग हर पर्स, हाउएवर पर डिड यू ब्रिंग एनी मनी विथ यू। यहाँ पर हैपन टू अगर बोलते, ऐड करते, यहाँ पर सुनने में ज्यादा बढ़िया लगता। इसके बगैर भी बोल सकते हो, बट डिड यू हैपन टू ब्रिंग एनी मनी विथ यू विल बी अ मच बेटर इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, राहुल बोल रहा है पापा, आपने तो कहा था ये आपकी ट्रीट है, पापा यू सेड दिस वॉज गोइंग टू बी योर ट्रीट so I did not bring any money with me is silent, बोल भी सकते हो नहीं भी बोल सकते हो। उसके बाद आ जाता है रेस्टोरेंट का मैनेजर। तो रेस्टोरेंट का मैनेजर बोल रहा है कोई परेशानी है सर जी। अभी देखो ये सर जी टर्म मैंने बहुत बार बोला, ये इंडिया में बहुत यूज होता है, ठीक है ना। पर इफ यू आर अ रेस्टोरेंट मैनेजर, या फिर आप खुद वेटरिंग का काम करते हो, या फिर आप मतलब रेस्टोरेंट में अगर कोई भी काम करते हो, तो सर जी इंग्लिश में नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, सर Is there a problem? Sir, any problem? इतना भी बोल सकते हो, सर एनी प्रॉब्लम। ये जी वर्ड नहीं यूज करते इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट, तो राहुल के पापा बोले जी बिल तो दे नहीं पाएंगे, बट वह भूल गए घर पर, ठीक है। तो राहुल पापा इज सेइंग वेल, देखो जी ये जो एक मैंने गैप लिया ना, एक साई का करने वाला गैप, साई मतलब अफसोस जताने वाली एक जो गैप है, मतलब वॉइस टोन में ये जो रुक रहे हैं हम ना, जी बिल तो दे नहीं, ये तो मुंह से मैंने साउंड निकाला ऑटोमेटिक, हाँ ये ऑटोमेटिक मैंने निकाला, तो आप लोगों को भी इमेजिन करना है, ठीक है। जी बिल तो दे नहीं पाएंगे, तो उसी ये जो जी का जो साई मतलब ये जो रुक कर बोल रहे हैं, उसको हम वेल ऐसा बोल सकते हैं, पर ये जी का मतलब इंग्लिश नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे बोल सकते वेल, तो वही बोल रहे वेल, रुक रहे वी कांट पे द बिल बिकॉज आई फॉरगॉट द वॉलेट एट होम, ठीक है। तो यही बोल रहे। अभी यहाँ पर देखो, रेस्टोरेंट का मैनेजर बोल रहा है तो फिर बर्तन साफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो द रेस्टोरेंट मैनेजर इज सेइंग वेल देन, फिर तो वेल देन यू विल हैव टू क्लीन द डिशेस, you will have to wash the dishes, you will have to do the dishes। do का मतलब भी यहाँ पर wash ही है, clean करना ही है, तो इनमें से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। 3 टर्म्स दिए हैं मैंने, तीनों करेक्ट है, तीनों बोलने समय मतलब बोलोगे तो सही लगेगा सुनने में। नेक्स्ट, राहुल के पापा फिर बोल रहे राहुल को, राहुल देख मुझे तो आर्थराइटिस है, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, तू जा इनके साथ और बर्तन मांज दे, देख ऐसा मौका गवाना नहीं चाहिए, बाहर के देशों में कोई भी छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ सकती है, तो यहीं से शुरुआत कर ले, ठीक है। तो वही बोल रहे, ओके। यहाँ पर राहुल सी आई कांट क्लीन द डिशेस कॉज माई आर्थराइटिस, यू गो विथ हिम कौन है, रेस्टोरेंट का मैनेजर, यू गो विथ हिम एंड क्लीन द डिशेस, यू शुड नॉट लेट गो मतलब छोड़ देना, ठीक है।
you should not let go of this इतना बढ़िया मौका, golden opportunity. Okay, you should not let go of this golden opportunity because out of India, इंडिया के बाहर, या फिर बोल सकते हो abroad, ठीक है, पूरी चीज को ना बोलकर because abroad, मतलब because तो बोलना पड़ेगा because abroad you might have to do any type of small job, छोटी मोटी नौकरी, any type of small job, cheap job भी बोल सकता, पर small jobs it will sound better over here. So this might be a good start for you. तो ये तुम्हारे लिए, यही से शुरुआत कर लो, यही शुरुआत की स्टार्टिंग पॉइंट है. This might be a good starting point for you is also correct. This might be a good start for you is also correct. You can, so यहाँ पर घुमा कर थोड़ा सा बोल सकते हैं, so you can start here and get a good experience. Okay, वो भी बोल सकते हैं, मतलब घुमा कर बोल दिया मैंने, उसी सेंटेंस को नहीं बोला. तो उसके बाद राहुल का रिएक्शन तो हम लोग ने देख ही चुके हैं, ठीक है ना. मतलब यहाँ पर किसी का झूठा बर्तन साफ नहीं करेंगे, वो मतलब बहुत प्रेस्टीज पर लगेगी. तो राहुल का रिएक्शन यहाँ पर तो हम लोग देख ही रहे हैं. तो इससे समझ आ रहा है कि मतलब खुद के देश में रहकर अगर किसी का झूठा बर्तन मांजना पड़े तो वो बहुत प्रेस्टीज में लगती है इन यंगस्टर्स की. हाँ, पर दूसरे बाहर के देशों में अगर करनी पड़ी तो वो भी सही है, मतलब कर लेंगे कुछ भी, है ना. तो ऐसी मेंटेलिटी यंगस्टर्स की होनी नहीं चाहिए, है ना. तो और उसके मम्मी पापा को सोचो, मतलब पूरी जिंदगी का सेविंग्स भी लगाने को तैयार है. दे आर रेडी टू यूज ऑल ऑफ देयर सेविंग्स. ओके, they are ready to use up all of their savings just to fulfill Rahul's dreams. They are ready to do that. Okay, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, नहीं, they are ready to do that and they won't discourage him. But ये जो राहुल के पापा ने ना जानबूझकर वॉलेट को घर पर रख दिया ताकि राहुल को ये सीख मिल सके, समझे. तो वही मतलब राहुल का भी रिएक्शन देखो, समझ में आई. मतलब खुद पे आती है तो देखो बंदे का मुंह कैसा हो गया. समझे. तो अभी सोचो रात को 12 बजे अगर उसके मम्मी पापा के लिए कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई तो इन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी मतलब इसको बड़ा करने में बिता दी है. तो इनका बुढ़ापे का सहारा तो रहेगा भी नहीं, वो तो बंदा कहीं और ही जाकर बैठा होगा, है ना. तो ऐसी सोच यंगस्टर्स की होगी तो पता नहीं देश के लिए क्या होगा, समझे. तो देश को ठीक करना, सुधारना यंगस्टर्स के हाथों में ही है. तो यही थी आज की लेसन. उम्मीद करते आप लोगों को पसंद आई. तो सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा लाइक भी मार दीजिए, थोड़ा बहुत कमेंट भी कर सकते हो, शेयर करो अपने दोस्तों के फैमिली के साथ, ठीक है. और रिपब्लिक डे के लिए बोलते हैं हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू आउट देयर, टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, एंड जय हिंद. बाय बाय, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विथ माई नेक्स्ट लेसन.